Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to St. Joseph's Academy online class. Myself Divyankshi Agarwal, your Hindi teacher. So today we are going to start revision of chapter number 14 पॉलीथीन का रैपर। इस चैप्टर का आपने एक्सप्लेनेशन पूरा कर लिया है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन, लेट अस डू द स्मॉल डिस्कशन, लेट अस रिकॉल द चैप्टर वंस अगेन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलीथीन का रैपर ये एक विज्ञान कथा है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि पॉलीथीन वातावरण के लिए क्यों और किस प्रकार नुकसानदायक है, और इस चीज को बड़े ही मनोरंजक ढंग में बताया गया इस कथा के अकॉर्डिंग, इस कथा के द्वारा, ओके। लेट्स स्टार्ट। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाजा थोड़ा सा खोलकर चीज को अंदर धकेल दिया जाता था। तो एक दीपू लड़का था, ठीक है, उसके घर में एक स्टोर रूम था। ऑब्वियसली सबके घर में होता है स्टोर रूम। तो स्टोर रूम था उसके घर में, एंड वो बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ था। उसमें बड़ी बेकार की चीजें रखी हुई थी, तो महीनों से साफ नहीं हुआ था वो स्टोर रूम। तो बस क्या करते थे, थोड़ा सा खोलते थे, सामान डालते थे और बंद कर देते थे। एक दिन दीपू को किसी ने गिफ्ट दिया, तो उसने क्या किया, जो गिफ्ट का पॉलीथीन का रैपर था वो उस स्टोर रूम में डाल दिया। उस स्टोर में उसने यह सोचकर क्यों डाला, यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। और वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीजें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। ऑब्वियसली जब बहुत सुंदर था और सारी चीजें तो बेकार थी, है ना, और वो सबसे सुंदर था, तो उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाजा खोला और कागज का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। तो कुछ दिनों बाद दीपू ने क्या किया, फिर से वह स्टोर रूम खोला और कागज का एक रैपर, सुंदर सा रैपर था, वो उस स्टोर रूम में डाल दिया। और वो जो कागज का रैपर था उसका कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर जा गया। पॉलीथीन का रैपर तो बहुत सुंदर था, उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड भी था। तो उसने कागज के रैपर से क्या बोला, अरे बदसूरत, तू मुझ पे आकर क्यों गिर गया, चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर सहमते हुए कागज का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना गिरा हूँ। वैसे भी कौन सा मैं बहुत बाहरी हूँ जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, जो तुम मेरे बाहर से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे, कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसककर दूसरी जगह चला गया। पॉलीथीन के रैपर को कागज के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई हो, अब वह उसे नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। कागज का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। ऑब्वियसली बेचारा दुखी हो गया, उसको इग्नोर कर रहे थे ना, पॉलीथीन का रैपर उसको इग्नोर कर रहा था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, तो वो इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ ये इतना बदसूरत। इस पर कागज का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब साथ में है ना। हर रोज मेरा चेहरा देखकर कुड़ने से बेहतर है तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। तो इसमें कागज का रैपर क्या बोलता है, ठीक है मैं बदसूरत ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें रहना तो साथ में है ना, तो मुझे देखकर कुड़ने से क्या फायदा। जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए दुर्भाव की भावना है उसको बाहर फेंको, साथ में रहना है अब हमें। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सभी चीजों की जिंदगी अब यही कटेगी। तो पॉलीथीन का रैपर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूंगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो। फिर उसने टॉन्ट मारा, टैंट्रम्स दिया। उसने क्या दिया, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यही रहूंगा, मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं हूँ। तो उसमें जो पॉलीथीन का रैपर था उसने कागज के रैपर से क्या बोला, बरसात आएगी, कागज का रैपर गल जाएगा, है ना। तो उसने कहा कि बरसात तो आने दो, नमी से तो तुम गल जाओगे और मैं सालों साल चलूंगा, मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं हूँ। कागज का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, उसको नीचे दिखाने का कोई बहाना नहीं छोड़ता था वो।
वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। तो कुछ दिनों के बाद दीपू के साथ उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी ने क्या कहा दीपू से कि दीपू जो भी बेकार चीजें हैं वो बाहर निकाल के फेंको, ठीक है, क्योंकि स्टोर रूम वो लोग साफ करने आए थे। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो तभी स्टोर साफ होगा। इस पर दीपू ने अपनी अन्य बेकार चीजों के साथ कागज का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। तो उसने क्या कहा, दीपू ने सारी जो बेकार चीजें हैं उसके साथ वो कागज का रैपर भी डाल दिया, क्योंकि उसके लिए वो बेकार की चीज थी, है ना। तब पॉलिथीन का रैपर बोला, कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े की ढेर में जाओगे, मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ ना बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीजों के ढेर को उठाकर ले गया। तो कबाड़ जो दीपू ने एक जगह रख रखी थी सारी चीजें, बेकार चीजें और वो कागज का रैपर भी, तो थोड़ी देर बाद कबाड़ी आया और वो सारा सामान उठाकर ले गया। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया, ठीक है। कागज तो जो क्या कहते हैं, कागज को जो कबाड़ी वाले ने उसने फिर से बनने के लिए बेच दिया, जहाँ पे कागज को, उस कागज के रैपर को एक नया रूप दिया गया और वे बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। जब वह कागज बाजार में आया तो उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। तो उस कलाकार ने उस कागज से क्या बनाया, एक खूबसूरत कार्ड। एक दिन दीपू के स्कूल में पुनर्चक्रित कागज के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। व्हाट इज प्रदर्शनी? इट्स एग्जीबिशन। एग्जीबिशन लगी दीपू के स्कूल में। तो दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके रैपर के कागज से बना था। तो वो पहचान गया दीपू, अरे ये तो वही कागज का रैपर है जो मैंने स्टोर रूम में फेंक दिया था, है ना, और जिसे कबाड़ी वाला उठाकर ले गया था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीजें निकाली। उन चीजों में पॉलीथीन का रैपर भी था, जो कि बहुत सुंदर था और जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। लेकिन अब क्या था, अब वो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते हुए उस पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज है यह, कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। तो सफाई वाले ने कमरा साफ करते हुए कहा, ये क्या बेकार की चीज है ना। उसे अब बेकार की चीज लग रही थी क्योंकि वो पूरा धूल से भर चुका था और वो उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए थे। यह कहकर सफाई वाला दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहाँ पुनर्चक्रित कागज का कार्ड रखा था। तो पॉलीथीन का रैपर कहाँ पहुंच गया, क्योंकि सफाई वाला उसे लेकर रखा था ना कि ये बेकार की चीज है। तो कहाँ चला गया वो, जहाँ पुनर्चक्रित कागज का कार्ड रखा था, ठीक है, जो दीपू ने अपनी एग्जीबिशन से खरीदा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े टुकड़े हुए पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। पॉलीथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो भाई, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई मैं क्यों इतराऊं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ और सबसे ज्यादा दुखी तो मैं यह सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो पॉलीथीन होती है कान भी रिसाइकल, है ना, वो रिसाइकल नहीं हो सकती, रीयूज नहीं हो सकती। तो इसलिए उसने क्या बोला कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकती हो। तो इस पर कागज का पॉलीथीन का रैपर क्या बोलता है, क्या करूं भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला जो नहीं हूँ। मेरे ही तत्वों ने मिट्टी से विद्रोह कर उसमें मिलने से इनकार कर दिया। जो पॉलीथीन है, जो मिट्टी है, वो उसमें मिक्स नहीं हो सकता ना वो, तो इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला नहीं है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के फेरे में ही मेरी यह दुर्दशा हुई है, पॉलीथीन के रैपर ने ये कहा। तो इतनी देर में सफाई वाला आया और कूड़े से भी बाहर फेंक दिया। क्या करूं इस बेकार पॉलीथीन का रैपर का। तो उसने, कूड़े वाले ने क्या करा, सफाई वाले ने उस पॉलीथीन को रैपर को कूड़े से भी बाहर फेंक दिया कि वो कूड़े में भी उसका कोई यूज नहीं था, यह किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ठीक है।
तो ये जो कहानी है देखो कितनी मनोरंजक ढंग से बताई गई है ना, कि जो पॉलीथीन है वो हमारे वातावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रही है ना। तो आजकल तो सब कागज की चीजें इस्तेमाल हो रही है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14, पॉलीथीन का रैपर। और ये विज्ञान कथा किसने लिखी है? ये विज्ञान कथा लिखी है अरुणा घवाना ने। ठीक है, अब क्या लिंक करेंगे हम? अब हम इसका रिवीजन करेंगे, जो कि कुछ क्वेश्चंस मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी और आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चंस उतारने हैं। ओके ओके नाउ ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस है। तो ये आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे ये क्वेश्चंस एंड वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस लिखेंगे एंड उसके बाद इसके आंसर्स लिखेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थ। फर्स्ट है गिफ्ट, गिफ्ट। सेकेंड है बदसूरत। थर्ड है सहमना। फोर्थ ढेर। फिफ्थ बुहारना। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दीपू ने गिफ्ट का क्या किया। सेकेंड है कार्ड ने पॉलीथीन की दुर्दशा देखकर क्या कहा। थर्ड है सफाई वाले ने पॉलीथीन का क्या किया। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। फर्स्ट स्टोर रूम, सेकेंड कचरा, थर्ड छींटदार एंड फोर्थ पुनर्चक्रित। आपको इसमें मिलान करना है। ओके ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट है दशा, सेकेंड है गति एंड थर्ड है घटना। इसमें दूर जोड़कर शब्द बनाने हैं आपको। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विपरीत अर्थ लिखिए। फर्स्ट है दुखी, सेकेंड है भारी, थर्ड है सद्भाव। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। फर्स्ट है माता एंड सेकेंड है बादल। ओके, सो ये जो आपका पूरा टेस्ट है, दिस इज ऑफ 25 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, second question consists of 6 marks, third question consists of 4 marks, fourth question consists of 3 marks, fifth question consists of 3 marks, sixth question and last question consists of 4 marks, 2 marks each. So maximum marks 25. Okay students, pause the video and write the question, and after writing the questions write the answers. Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर विद पार्ट 15. ओके.